जय हिंद साथियों, आज आपके सच्चे प्रयास की जीत हुई। आप सबको पता होगा कि आपका यूपी पुलिस का 60,244 पदों पर एग्जाम जो है वो चारों शिफ्ट का कैंसिल हो गया है। चारों शिफ्टों का हुआ है, न कि दो का। तो आज का दिन बहुत अच्छा है एंड आप सबने जो प्रयास किया, जितना मेहनत किया, उस सब के लिए रियली मेरी तरफ से सल्यूट है कि आपने सच्चे मन से और सारे पुख्ता सबूत देने के बाद में आखिर में आकर के योगी जी को एग्जैक्टली जो है वो सही निर्णय लेने में आपने बहुत बड़ी हेल्प ली। और वो इस चीज को देखिए ट्वीट के माध्यम से भी वो बता रहे हैं कि हाँ, उनकी जो देखिए वो चाहते हैं कि मतलब आपको पता होगा कि आपको पहले मैं बता देता हूं क्या क्या अपडेट यहां पर निकल के आई है, उसके बाद में हम अपनी अगली बात रखेंगे। यार स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि यार आप सबने जितना सच में प्रयास किया है, जितना आपने मेहनत, जितना आपने पसीना बहाया है इस सब के लिए, इस दिन को देखने के लिए, उस सब के लिए रियली बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। आपने जितना प्रयास किया है, आप सभी के लिए मेरा सल्यूट है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी गुरुजनों के लिए जिनके प्रयास से आपने, जिनकी डायरेक्शन पर आप चल करके अपने इस मंजिल को, अपने इस सफलता को जो है प्राप्त किया है। आपके पास में अब लंबा चौड़ा समय है, वो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले जो जहां मिस्टेक हुई है हमारी साइड से, उसको आप इग्नोर कर दीजिएगा इस सब के लिए बस। और देखिए आपको पता होगा, सुबह ही जो है मैंने आपसे इस अपडेट के, इस भर्ती रद्द होने से पहले जो है 2 घंटे पहले मैंने आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म किया था कि भाई देखो आपकी जो मेहनत है सही दिशा में जा रही है, आप चिंता ना करें। खैर, अब गिले शिकवे जरूर होंगे, उन सबको भुला करके आज का जो खुशी का जो एंजॉय है, इसे आप खुद जो है आराम से जी सकते हैं। साथ ही में अब आप कहेंगे सर अब क्या, मैं कहूंगा अब आराम से आप सोइए, आराम से आज की नींद जो है वो पर्याप्त लीजिए, क्योंकि आपने बहुत बहुत मेहनत किया है और एक मेहनती को उसको रेस्ट करने के लिए, उसको दोबारा से वापस से एनर्जी मारने के लिए उसको रेस्ट की जरूरत है। तो बिल्कुल आप एक दिन का आप आराम से जो है वो नींद ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अपडेट बता देता हूं। देख सकते हैं अपडेट आपके सामने है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा जो रद्द हो चुकी है, न्यूज चैनल पर भी आ गया है। साथ ही में देखिएगा जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, सीएम यूपी, उनके ट्विटर अकाउंट पर जो है वो यहाँ पर साफ साफ जो है उन्होंने अपनी बात को भी यहाँ पर पुख्ता कर दिया है कि आरक्षित नागरिक पुलिस के पदों पर चयन के लिए आयोजित परीक्षा 2023 को निरस्त करने तथा आगामी 6 माह के भीतर पुनः परीक्षा कराने के आदेश दिए गए हैं। मतलब आपका जो पेपर होगा वो दोबारा से होगा और 6 महीने के बाद में होगा। परीक्षाओं की शुचिता से कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दशा में बख्शे नहीं जाएंगे। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी तय है। मतलब उनका साफ साफ आदेश है ये उन एजेंट को, उन दलालों को जिन्होंने इस पेपर को जो है, इसकी पेपर की स्वच्छता को जो है वो भंग किया था। अब आप देखेंगे कि उनकी खैर नहीं है जिन्होंने इस पेपर को जो लीक किया था। साथ ही में आगे हम थोड़ा बढ़ जाते हैं अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखते हुए। यूपी सिपाही भर्ती, मुख्यमंत्री योगी आदित्य ने लिया बड़ा निर्णय, निरस्त की गई यूपी पुलिस सिपाही की भर्ती परीक्षा। लिखा गया यूपी योगी आदित्यनाथ जी ने बड़ा निर्णय लिया है और यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा निरस्त की जाए। इसके साथ में देखिएगा ये जो है वो होम डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश गृह विभाग की तरफ से विज्ञप्ति जारी हुई है। ये लिखा हुआ है, देखिए दिनांक 17-18 फरवरी 2024 को संपन्न हुई पुलिस भर्ती की परीक्षा के संबंध में प्राप्त तथ्यों एवं सूचनाओं के परीक्षण के आधार पर शासन द्वारा समन्वय विचार उपरांत शुचिता एवं पारदर्शिता के उच्चतम मानकों के दृष्टिगत इस परीक्षा को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। शासन ने भर्ती बोर्ड को यह निर्देश दिया गया है कि जिसने भी इस स्तर पर जो है लापरवाही बरती गई है उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। शासन ने प्रकरण की जांच एसटीएफ के कराए जाने से निर्णय लिया है। दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों अथवा संस्थाओं के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए। आगे बोला गया है, उनके निर्देश दिए गए कार्रवाई के। शासन ने 6 माह के अंदर दोबारा से सही तरीके से पुनः परीक्षा आयोजित करने तथा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की सेवा से अभ्यर्थियों को निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। मतलब ये हुआ कि आपका जो पेपर है वो अगेन होगा 6 महीने के बाद में, और अब जो पेपर होगा वो आपका ऐसा नहीं है कि आने जाने में आपको कहीं पर कोई पैसा देना पड़े। मतलब अगर आप उत्तर प्रदेश की बस सेवा का इस्तेमाल करेंगे तो आप फ्री में जो है अपने एग्जाम सेंटर तक पहुंच पाएंगे। ये बहुत बड़ी राहत है। अब देखिएगा अगला सवाल होगा, सर अब हमको क्या करना चाहिए। देखिए मैं यही कहना चाहूंगा कि आपने जो सपना पाला था सर, वो बिल्कुल जो है आपका सपना साकार होगा। आप भी डिपार्टमेंट में आएंगे एंड आपका जो सपना है उसको और मजबूतियां मिली है। आप ये मान सकते हैं ना जी, 2 दिन यानी कि 17 और 18 तारीख को, यानी कि 17 और 18 तारीख को 2 पालियों में जो है वो एग्जाम हुआ था। 2 पालियों में जो है वो एग्जाम हुआ था।
यहाँ पर देखिएगा चार जो इसकी 17 की दोनों और 18 की दोनों पालियों को जो है निरस्त कर दिया है। पूरा पेपर जो दोबारा से होगा और होना भी चाहिए था। अब ओवरऑल आपके पास में 6 महीने का जो है वो आपको समय दिया गया है, यानी 6 माह के अंदर 6 माह के बाद में ये पेपर जो है वो दोबारा से लिया जाएगा। अब आपके लिए एक फायदा ये हो गया कि आपको जो है वो एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा वो आप सभी को, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा आप सभी को जो है पता चल गया है। तो अब आसानी से आप हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ सकते हैं। साथ ही में आपको ये पता चल गया है कि अब ये जो सिलेबस है वो कहां से आता है, कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, आपको होने वाली जो प्रॉब्लम है वो एग्जैक्टली अब आपको समझ में आ गई है। तो बस अब आपको उन्हीं कमियों पर ध्यान में रखते हुए अपने आप को थोड़ा सा और जो है शार्प करना है। आपकी पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी, ये जो तैयारी है बस इसी को एड ऑन कर दीजिएगा। आपका जो है वो इस बार जो वर्दी पाने का सपना है जरूर सर पूरा हो जाएगा। पहले ये शिकायत बहुत ज्यादा थी कि सर 1.5 महीने का समय मिला, बहुत कम समय मिला, लेकिन अब जो है वो शिकायत का भी मौका खत्म हो गया है। अब उतना जो है शिकायत नहीं, आपके पास में 6 महीने का समय एक पर्याप्त समय होता है। जो आपने तैयारी मेहनत रात और दिन किया वो सब आप जो है उसका रिजल्ट जो है 6 महीने के बाद में आप देख पाएंगे। रियली बहुत खुशी हो रही है। इस खुशी को जो है आपके सामने एक्सप्लेन कर पाना थोड़ा सा अलग हो रहा है। खैर मैं इस परेशानी में हूं, जैसा कि मैंने आपको मॉर्निंग वाली वीडियो में ही बता दिया था। खैर देखिए मेरी जो वाइफ है वो अभी वर्तमान में हॉस्पिटल में एडमिट है, वो पिछले 8-10 दिन से जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो दिक्कत बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं समय पर आपको 1 घंटे पहले इस वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर पाया। पता चला वैसे ही मैं प्लखनी हॉस्पिटल से सीधा घर आया और घर आने के बाद में इस वीडियो को जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अपना आप ध्यान रखिएगा, समय समय पर लेट अवेयर जरूर होता रहेगा, लेकिन आपको कुछ ना कुछ गाइड जरूर करते रह करेंगे। एंड सभी आपके गिले सिबले उस सब के लिए रियली मैं अपनी तरफ से जो वो क्षमा प्रार्थी हूँ, जो भी मिस्टेक हुआ। एंड आप सब जानते हैं कि ये मिस्टेक इस पद पर आने के बाद में, डिपार्टमेंट में आने के बाद में ये एक नॉर्मल हो जाता है। इसलिए और दूसरी बात, अपने घर की परेशानियों की वजह से जब इंसान का दिमाग ना एकदम खराब, मतलब वो डिस्टर्ब रहता है बहुत ज़्यादा। इधर तो घर की परेशानी, परेशानी चल रहा है, एक आदमी जो एक हमारे घर का सदस्य जो वो एडमिट है, इधर साथ ही में जो है बाउंडेशन, इन सब चीज़ों को देख करके मतलब फिर आप अच्छे से काम नहीं कर पाते, बड़े आप परेशान रहते हैं, बड़े ही मानसिक तनाव में रहते हैं। खैर अब लेकिन अच्छा समय आ गया है, तो ओवरऑल सभी चीज़ों को भूल करके आप बस अपने पढ़ाई को दोबारा से चालू कर दीजिएगा। एंड आप मैं सबको, सभी गुरुजनों को, हमारे एग्जाम को टीम हो या फिर अपने रॉ का टीम हो, एंड सभी टीमों को, जितनी भी ऑफलाइन ऑनलाइन सभी टीचरों ने, सभी छात्रों ने जो अपना इसमें दिखाया है, अपना अपना साथ दिया है, उस सब के लिए रियली बहुत बहुत शुक्रिया। आपको पता है गलत हुआ था तो सरकार ने भी गलत को माना, गलत मान करके आपके फेवर में डिसीजन दिया, एंड ये होना भी था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके लिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा यार, बस थैंक यू।